बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 नवंबर 2023 बरोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाए हैं सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी कबीना ने पाकिस्तानी हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात के एग्रीमेंट की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब में किए जाने वाले इंतज़ामात के हवाले से ताउन के माहदे की मंजूरी दे दी है। माहदे की मंजूरी मंगल को सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी कबीना के इजलास में दी गई है। ख्याल रहे पाकिस्तान के निगरान वफाकी कबीना इस साल हज पॉलिसी 2024 की असूली मंजूरी दे चुकी है। इस साल पाकिस्तान से आज़मीन हज का कोटा 1,79,210 रखा गया है, जिसमें 50% सरकारी जबकि बाकी प्राइवेट स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तान की वजारत मज़हबी अमूर की जानब से हज ऑपरेशन के लिए तैयारियों का आगाज़ गुज़श्ता माह से ही कर दिया गया था। इस हवाले से उनका जो दौरा है सऊदी अरब भी हुआ। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ हज खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों से मुलाकातें की। पाकिस्तान की वजारत मज़हबी अमूर की जानब से इस साल आज़मीन हज के लिए मक्का और मदीना में इमारतें हासिल करने के लिए मालिकान की जानब से मालूमात वसूल की जा रही हैं, जबकि दीगर मामलात को मुकम्मल करने के लिए भी हज मिशन ने काम शुरू कर दिया है। रेड सी फिल्म प्रोडक्शन का फिल्म अल उला के साथ मुआहदा। रेड सी फिल्म प्रोडक्शन कॉरपोरेशन रेड सी फिल्म फेस्टिवल एडिशन 3 की स्ट्रेटेजिक सरपरस्त होगी। फिल्म अल उला के साथ शराकत दारी का मुआहदा तय पा गया। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक मुआहदे के तहत 2 अवार्ड्स जारी होंगे। पहला अवार्ड शायकीन की वोटिंग की बुनियाद पर अल उला फिल्म को दिया जाएगा। सऊदी अरब की बेहतरीन फिल्म के तौर पर अल उला फिल्म अवार्ड दिया जाएगा। अल उला फिल्मी एजेंसी है जिसे 2020 के शुरू में अल उला रॉयल कमीशन ने कायम किया था। इसका मकसद अल उला के इलाके में मुनफरद तख्लीकात की सरपरस्ती करना है। अल उला फिल्म के साथ पार्टनरशिप की बुनियाद पर उन फिल्म साजों को जो अल उला में फिल्मों की अक्सबंदी की मनसूबाबंदी कर रहे हों स्पेशल जो है मदद की जाएगी। और इसके अलावा फिल्म अल उला के एक्सपर्ट जो हैं वो उसके लिए मुख्तलिफ सहूलतें जो हैं वो फ्राहम करेंगे। जद्दा में मछली मंडी जो है उसके लिए तरक्याती मनसूबा ज़ेर गौर। मक्का मुकरमा रीजन में वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर माजिद अल खलीफ ने कहा कि जद्दा शहर के तरक्याती प्लान के तहत नई मरकज़ी मछली मंडी का मनसूबा ज़ेर गौर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन में वजारत के डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियर वलीद आले दगीस ने जद्दा मरकज़ी मछली मंडी का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। आले दगीस ने कहा कि जद्दा की मरकज़ी मंडियों के सार्फिन के लिए खिदमात का मेयार बुलंद करना और अहम मकामात पर सेहत और सलामती के तकाज़ों की मुसलसल पाबंदी अशद ज़रूरी है। आले दगीस ने मंडियों के अहलकारों और इंस्पेक्टर्स के साथ सूरत हाल का जायज़ा लिया और उनसे ज़रूरियात के बारे में तफसीली बातचीत की। बैरून मुल्क हज कंपनियों की दरख्वास्तों की वसीली शुरू। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा बैरून मुल्क आज़मीन हज को खिदमत फराहम करने वाली कंपनियों से इजाज़तनामा हासिल करने के लिए दरख्वास्तों की वसूली का काम शुरू हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इजाज़तनामा हासिल करने की ख्वाहिशमंद कंपनियों को चाहिए कि वो 5 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा दें। वज़ारत हज और उम्रा के तहत काम करने वाली कमेटी के सरबराह आइज़ अल गवेनम ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने वाले इदारों को इजाज़तनामे जारी होंगे। उसके लिए ज़वाबत और मेयार मुकर्रर किए गए हैं जिन पर पूरा उतरने वाली कंपनियों को लाइसेंस जारी होगा। अल उला में तंतूरा मेला जो है वो 21 दिसंबर को होगा। अल उला में मौसम सरमा के दौरान तंतूरा मेला होगा जिसका आगाज़ 21 दिसंबर से होने जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तंतूरा मेले का 5वां सीज़न 27 जनवरी तक जारी रहेगा। इंतज़ामिया ने कहा इस साल तंतूरा मेला इंतहाई नुमायाँ, मुनफरद और शानदार रहेगा, जिसमें कई सकाफती, तजारती और स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ होंगी। ये इंतहाई मुनफरद सियाहती मेला होगा जिसके सहरा और जोग्राफियाई तिब्बी खूबसूरती के साथ साथ कदीम तारीखी रवायात को भी पेश किया जाएगा। मेले के दौरान मराया थिएटर में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ पेश की जाएंगी। ये थिएटर जदीद तामीरी जो फ़ने है उसका एक शाकार है जिसमें 500 के करीब लोगों के बैठने की गुंजाइश है। सऊदी अरब का ये अहम मेला अल उला में वाक़ एक कदीम धूप जो घड़ी अल तंतूरा के नज़दीक मुनक़द होता है। इस वजह से इस मेले को तंतूरा विंटर फेस्टिवल का नाम भी दिया गया है। सऊदी अरब के फ़लस्तीनी जो है कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद।
मक्का रीजन में सऊदी शहरी के फ़लस्तीनी कातिल की सज़ा मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबरसां जारी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी बयान में कहा गया, मक्का रीजन में मुकीम फ़लस्तीनी अब्दुर्रहमान मोहम्मद ज़ाती नईम ने सऊदी शहरी सफ़र बिन साद बिन हसन अल मामरी को सर पर वार करके हलाक कर दिया था। दोनों में पहले से झगड़ा चल रहा था। सिक्योरिटी हुकाम ने फ़लस्तीनी को गिरफ्तार करके सबूत के साथ अदालत में पेश किया। अदालत में इल्ज़ाम साबित होने पर फ़लस्तीनी को मौत की सज़ा दे दी गई और इसके बाद अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी तौसीक कर दी। ईमान शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्मनामा जारी कर दिया। बाहर रीजन में बंदरों का मसला हल करने के लिए इक़दाम। जंगली हयात के अफज़ाइश के कौमी मरकज़ के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अली कुर्बान ने कहा कि बाहर रीजन में बाबून बंदरों की बढ़ती हुई तादाद का मसला हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अदल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस हवाले से किए जाने वाले इक़दाम और मसाइल के हल के लिए जारी दूसरे मरहले के तहत सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। जंगली हयात के अफज़ाइश के कौमी मरकज़ की 30 फील्ड टीमें मुतअद्दिद इलाकों में बंदरों की बढ़ती हुई तादाद का मसला हल करने के लिए की जाने वाली कोशिशों में हिस्सा ले रही हैं। सऊदी सफ़ीर के एजाज़ में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला का इशाया बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की के एजाज़ में निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती ने इशाया दिया। मंगल की रात इशाये होने पर उस पर मुलाकात में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करने पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। इस मौके पर फ़लस्तीन की मौजूदा जो सूरत हाल है वो भी ज़ेर बहस आई। खरूजोदा में वापसी पर वो ताख़ीर इकामा कैंसिल होने पर क्या किया जाए। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि एमरजेंसी में खरूजोदा पर गया था, वापसी में थोड़ी देर होने पर कफ़ील ने इकामा कैंसिल कर दिया, अब क्या कर सकता हूँ। सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था, किसी भी हालत में खरूजोदा पर जाने वाले अगर मुकर्रर वक्त पर वापस ना आएँ और उनका इकामा जवादात के सिस्टम में कैंसिल हो जाए तो इस सूरत में उन पर खरूजोदा की खिलाफवर्जी दर्ज कर ली जाती है। ऐसे लोग जिनके खिलाफ खरूजोदा की खिलाफवर्जी खरूज वालमियाद दर्ज हो जाती है उन पर सऊदी अरब आने पर 3 साल की पाबंदी आयद होती है। पाबंदी आयद होने के बाद उन लोगों को किसी भी दूसरे वीज़े पर आने की इजाज़त नहीं होती। पाबंदी के 3 साल मुकम्मल होने के बाद वो किसी भी दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। जिन लोगों पर खरूजोदा की पाबंदी आयद होती है, अगर वो ममनुआ मुद्दत के दौरान सऊदी अरब आना चाहें तो उन्हें चाहिए कि वो अपने पुराने कफ़ील की जानब से जारी कराए गए नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होती। वाज़ेह है, जवादात के सिस्टम में तमाम लोगों का डाटा महफूज होता है। जिन पर पाबंदी आयद होती है उनका डाटा इमिग्रेशन इदारों के सिस्टम में फ़ीड कर दिया जाता है। सऊदी अरब के एयरपोर्ट, सरहदी चौकियों पर इमिग्रेशन के सिस्टम में उनका डाटा फ़ीड होता है। अगर कोई किसी तरह वीज़ा हासिल करके सऊदी अरब पहुँच जाता है तो ऐसे सिस्टम में मौजूद फिंगरप्रिंट और आंखों के अक्स के ज़रिए उनकी शनाख्त करके उन्हें वहाँ से दोबारा वो डिपोर्ट कर दिया जाता है। एक शख्स ने जवादात से सवाल किया, इकामे में प्रोफेशन जो साइकास हैं, मेरी अहलिया और एक बच्चा भी मेरे इकामे में दर्ज है। इकामा की तजदीद के हवाले से मालूम करना है, क्या इकामा की तजदीद 3 माह के लिए कराई जा सकती है। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि इकामा की महलावार तजदीद की सहूलत जो घरेलू कारकुन हैं उनको हासिल नहीं है। ये सहूलत सिर्फ जो कमर्शियल कारकुन हैं उनके लिए मुहैया की गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।